अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हो। वो वीडियो अब ये है कि मैंने टॉस के टाइम पे एक क्लिप देखा। मुझे 100% ये नजर आता है कि टॉस जो है वो फिक्स था। और आप हमेशा एक चीज देखना, जब भी इंडिया का मैच होता है सिर्फ इंडिया का कैप्टन ही कोइन के ऊपर फेंकता है और उसके अलावा कोई नहीं फेंकता। और आपने हमेशा नोट किया है ये दूर फेंकते हैं, पास बिल्कुल नहीं फेंकते। भाई क्या तकलीफ है? अगर पास दो कप्तान पास में ही खड़े हुए हैं या मैच रेफरी भी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहीं से अपने पास ही ऐसे करके ऊपर फेंक लो ना। ऐसे दूर करके फेंकने की क्या जरूरत होती है? वो आई थिंक एक प्लान होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये टॉस फिक्स था बिल्कुल। आप वीडियो लगा के देख लो। अभी रिची रिचर्डसन ने कोइन को उठाया भी नहीं है, उसको कोइन को उठाया भी नहीं है। अब वो उठाने से पहले ही सूर्य कुमार यादव ने बोला वी बोल्ड फर्स्ट। हमेशा ऐसे होता है, जब मैच रेफरी होता है कोइन को उठाता है, देखता है, उसके बाद दोनों कप्तान में से जो टॉस जीता हुआ होता है वो उसकी तरफ इशारा करता है कि भाई आप टॉस जीते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, जितनी दूर कोइन जाके गिरा है आप बता ही नहीं सकते हेड था या टेल था, बेशक आप अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहां से क्लियर चीज नजर आती है, ये टॉस फिक्स था। दूसरी चीज, जब पाइक्राफ्ट जो था जिसने फिक्सिंग ये हैंडशेक का मामला जब उठा, थर्ड अंपायर जो पहले मैच में हुआ, उसमें भी जैसे ही टॉस हुआ उसने कोइन उठाया, फौरन उठाते ही सलमान आगा को उसने बोला कि नहीं यार आप शेक हैंड नहीं करेंगे। आप ये देखो कि दोनों मामलात में मैच रेफरी को मुझे ऐसे लगता है एक एक चीज का पता था कि उसने किस किस्म की एक्टिंग करनी है और उसने एक्टिंग की। उसके बाद आप सूर्य को उसको देखो, रिची रिचर्डसन को मैच जैसी खत्म हुआ वो भाग गया, वो चला गया, वो ग्राउंड में नहीं था। मैच जैसी खत्म हुआ वो चला गया, सही है। उसके बाद बार बार हम इस चीज पे बात करते हैं, बार बार, कि जब भी टॉस होता है जो कोइन होता है उस पे भी कैमरा जाना चाहिए, उस पे भी कैमरा जाना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम नहीं रखा हुआ। क्यों नहीं रखा हुआ? जब आपके पास इतने कैमरे हैं, मैच दिखाने के लिए 50-50 आपके पास कैमरे हैं, तो फिर जब टॉस होता है तो उस कोइन के ऊपर क्यों नहीं माइक वो कैमरा रखा हुआ? वो फैसिलिटीज क्यों नहीं रखी हुई? क्योंकि इन चीजों से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं फिक्सिंग के लिए या मर्जी का टॉस हम जीत जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो कल का मैच था इसके लिए टॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं ये जो बात करूं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि जी पाकिस्तान हार गया तो मैं एक्सक्यूजेस निकाल रहा हूं, नहीं, मैं वो तो बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने बहुत गंदी थर्ड क्लास थकी हुई क्रिकेट खेली, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो तो की, जो हमने गलतियां की वो तो की। तो ये किया ही इसीलिए जाता है कि अपनी मर्जी का टॉस हो। और जिस तरह मैं कह रहा था कि कल के मैच में वैसी टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस टीम ने टॉस जीतना था उसने पहले बॉलिंग करनी थी। तो ये क्लियर नजर आ रहा है। आपने कभी भी किसी कप्तान को देखा है? नॉर्मल मैच देख लो, नॉर्मल मैच कोई सा भी देखो, जब भी कोइन फेंका जाता है दोनों कप्तान स्टिल अपनी जगह पे खड़े होते हैं। कभी आपने किसी कप्तान को देखा है इतना आगे आके, इतना झुक के वो बोलता है कि जी वी बॉल फर्स्ट? तो इन चीजों से नजर आता है कि ये ड्रामेबाजी है। और जब से ये जेशा आया ना, इसने सारे आईसीसी रूल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये अपने लीग के चक्कर में हर किसी को, चाहे बोर्ड्स हो, क्रिकेट बोर्ड्स हो, अंपायर्स हो, रेफरीज हो, ठीक है, क्रिकेटर्स हो, ये सबको पैसे के जरिए खरीदना चाहता है और खरीदता भी है। उसके बाद जाके ये अपने जो है वो सारे जो है वो काम करवाता है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहा है, किस किस्म की बातें कर रहा है? मुझे एक बात बताओ सूर्य कुमार यादव साहब, आप फाइनल जीते, क्या हासिल वसूल हुआ ये तो बता दो। क्या हासिल करके? एक्टिंग कर रहा है, वो उछल उछल के जा रहा है ट्रॉफी के। अबे क्या उठा रहा है? ट्रॉफी उठा रहा है या किसके उठा रहा है? ये तो बता, क्या चीज उठा रहा है तू? ये तो पहले बता दे। तू यूं यूं करता हुआ जा रहा है, मतलब क्या उठा के बता रहा है कि हाँ यार हमने क्या बोलते ये उठा लिया और तेरे को खुश कर दी? क्या उठा रहा है? और जाके वो डेमो कर रहे हैं वहां पे पूरी टीम, देखो जी हमने ट्रॉफी जीती और हमने ये हाथ ऊपर उठाया जी हमने ट्रॉफी जीती। अबे तुम्हारे पास तो ट्रॉफी आई ही नहीं, तुम्हारे पास तो ट्रॉफी नहीं आई। इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीसीसीआई के लिए, तुम्हारे थके हुए थर्ड क्लास नीच गौतम गंभीर के लिए,
ठीक है, तुम्हारी गंदी इंडियन गवर्नमेंट के लिए इससे ज्यादा घटिया, मतलब यानी इससे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी क्या हो सकती है। वो ग्राउंड में जो लोग थे, जो तुम्हारी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, वो बेचारे वेट करते रह गए कि यार इंडियन कप्तान जाएगा, वो ट्रॉफी उठाएगा। भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, हमेशा जो भी इवेंट होता है उसका जो सदर होता है, ठीक है, वो हमेशा कप जो है वो ट्रॉफी देता है। तो आप तो कुछ भी नहीं लेके गए, ठीक है, फाइनल जीते, आप घर चले गए। क्या काम किया है मोहसिन नकवी साहब ने, मैं पहले भी कह रहा हूं, खड़े रहे, अड़े रहे, ट्रॉफी भिजवा दी, सब कुछ किया, ठीक है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस वक्त, आप उसका इंटरव्यू भी देख लें, रवि शास्त्री का भी, रवि शास्त्री ने भी यह बात की कि रिडिकुलस, ठीक है, मैंने ऐसे सीन कभी नहीं देखे, ठीक है। 45 मिनट 1 घंटे से वहां पे जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, वो नहीं हुई, इतनी लेट हुई, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि इंडियन टीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो भी इंडियन होते हुए, उसके बाद सूर्या कुमार यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया, ठीक है, इनके अपने इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई ये किस किस्म की हरकत की है, किस किस्म की आपने हरकत की है कि जी ट्रॉफी आपने ली नहीं और आप कहते जी हम जीत गए। खुद ही दुनिया के सामने बेइज्जती हो रही है। फिर सलमान आगा से भी बात हुई, वो भी पहले भी कह चुके कि मेरी समझ नहीं आती कि यार अंदर जो है हम सबसे हाथ मिलाते हैं, ठीक है, मीटिंग में सबसे हाथ सूर्य कुमार यादव मिलाता है, जब बाहर आता है तो उसको क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो साफ पता चल रहा है कंट्रोल किया हुआ है, पूरी टीम को कंट्रोल किया हुआ है, पूरी टीम को कंट्रोल का किया हुआ है, पूरी जब से ये जैश आया पूरी आईसीसी को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और टॉस की जो मैं बात कह रहा हूं, टॉस की, और ये अभी से नहीं हुआ, ये अभी से नहीं, आप हमेशा किसी भी बड़े इवेंट में देखना, ठीक है। एक तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आती कि इंडियन कप्तान ही क्यों कोइन फेंकता है, ठीक है। ये पहले भी हो चुका है, जिसपे हमने पहले भी एक दफा डिस्कस किया था, शायद रोहित शर्मा ने कोइन फेंका था, ये क्या था, दूर फेंका था जानबूझ के। तो ये इस किस्म की गेमें कर रहे हैं, ये पूरे आईसीसी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये समझते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हम सब कुछ हैं, हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी सोच से आपको नजर आता है कि ये गंदी 3rd क्लास इंडियन गवर्नमेंट जो है, इन्होंने अपने मुल्क को किस तरीके से कंट्रोल किया वो होगा, इसी तरह करप्शन करके, 2 नंबरियां करके, पैसा फेंक के, ठीक है, जो इनकी फिल्म्स में हमें नजर आता है, इनकी फिल्मों में क्या हमें नजर आता है, यही सबको नजर आता है ना, गरीबों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं। इस तरीके से आपने देखा नहीं कितनी फिल्म इनकी नजर से गुजरती है, ओहो पूरा शहर कंट्रोल किया हुआ है, एक बंदे ने पूरा शहर हाथ में रखा हुआ है। तो यही हकीकत ही यही है। अगर वो इंडियन फिल्म्स में ये सब कुछ दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा होता है वही सारी चीजें आप जो है वो अपनी फिल्म्स में या ड्रामों में दिखाते हैं। तो उससे जाहिर होता है कि इन्होंने किस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया हुआ है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, ना उनको खाने पीने के लिए देते हैं, ना इनको कुछ करते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपने मुल्क में लोगों की धज्जियां जो है वो उड़ाई हुई हैं। वही चीज यही गंदी गवर्नमेंट जो है इंडियन टीम के अंदर और आईसीसी के अंदर जय शाह की सूरत में ला के ये इसी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये क्रिकेट बोर्ड्स अगर नहीं उठेंगे, ये जो बाकी क्रिकेट बोर्ड तो थल्ले लगे हुए हैं बीसीसीआई के अंदर, देखे जी सीधी बात है, हमारे इस क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब ने ये तो करना शुरू किया ना कि कम से कम जहां पे वो हक पे खड़े हैं वो धड़ल्ले से खड़े हुए थे, ठीक है, जो मर्जी आपने करना है कर लो, वो धड़ल्ले से खड़े हुए थे। उन्होंने दिखा दिए कि भाई अब वो क्रिकेट बोर्ड नहीं है या वो बंदा नहीं है। मुझे जो समझ आएगी हक और सच की जो बात होगी वो होगी। बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी खड़ा होना चाहिए भाई, सपोर्ट करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो चीज गलत वो कर रहे हैं गलत करें, उनके अगेंस्ट जाए, कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ये प्रॉब्लम में है, जो गरीब क्रिकेट बोर्ड है जिनके पास पैसा कम है, वो कहते हैं कि यार इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम कमा नहीं सकते, ठीक है, हमारी गेट मनी नहीं आएगी, हमारे होम ग्राउंड में अगर इंडिया नहीं आएगा, पैसा उस तरीके से कमाया नहीं जाएगा, या हम वहां नहीं जाएंगे, मिलेगा नहीं, या आईसीसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर ये सोचते रहेंगे तो इसीलिए तो सर पे चढ़े हुए हैं,
समझ आ गई क्यों वो एशिया में ये ड्रामेबाजियां करते हैं, क्यों वो एशिया की टीम के साथ ही ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये आईसीसी के इवेंट में करके बताए ना, मान जाऊंगा। सही है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि कल जो कुछ भी हुआ, इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली, घटिया किस्म की हरकत सूर्या कुमार यादव की, जो कुछ भी, पूरी दुनिया को पता चल गया कि इससे ज्यादा गंदा, नीच, मैला, ठीक है, घटिया किस्म का बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड किसी ने कहीं नहीं देखा होगा। और ये पूरी कोशिश करता है हर काम में फिक्सिंग करने की, फिक्स करने की। ठीक है, पूरी कोशिश करता है कहीं ना कहीं जो है वो हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमें जो है वो फेवर मिले। ठीक है ना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।